हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रेपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारा ऑल पेपर्स ऑफ सितंबर 2020 1200 एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन की सीरीज है जिसका पार्ट 6 है। इसमें ऑलरेडी 5 पार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, क्योंकि इस सीरीज को अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तभी आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, प्लस पे और आइकॉनिक पे। ठीक है, आइकॉनिक पे आपको काफी सारे न्यू एडवांटेज मिलने वाले हैं, तो आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके लिए जो आप कोड यूज करो वो रेफरल कोड तलवीर ऐसे यूज कीजिएगा। इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ में आप अपने क्रेडिट्स को यूज करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो टोटल 20% का डिस्काउंट आप ले सकते हो, क्योंकि प्राइस हाइक है वो किसी भी टाइम पे हो सकता है। सो बी श्योर कि आप इसे पहले ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मतलब 21 जनवरी 2021 मेरा कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज मैं यहां पे आपको करवाने वाला हूं। पेपर 1 का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है और पेपर 2 का कल से शुरू हो जाएगा। इतने सारे एडवांटेज हो जाएंगे, आपको सारा कुछ मिलेगा। अभी तो आइकॉनिक में तो आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके साथ साथ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल बच्चे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स नेट अचीवर्स 40,000 सब्सक्राइबर वाला सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है हमारा इस कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपको हर क्लास की पीडीएफ, नोट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस, सब चीजों के बारे में पता चलता रहता है। और सुबह और शाम 7 बजे हमारे जो क्विज होते हैं, सुबह 7 बजे पेपर 2 का क्विज होता है और शाम को 7 बजे पेपर 1 का क्विज होता है। तो इस क्विज का जो पास कोड होता है, वो जो कोड आता है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। हर रोज तकरीबन 2000 से ज्यादा बच्चे इस क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, जो कि फ्री होता है। तो आप भी इसको जरूर से अटेम्प्ट करें। और आइकॉनिक का प्राइस है वो किसी भी टाइम पे इंक्रीज हो सकता है। अभी 25% डिस्काउंट पे चल रहा है, तो आप अभी इसको सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और आज शाम को 4 बजे हमारी क्लास है एजिस वाले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस, तो उसको जरूर से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि एजिस से जितने भी आपके डाउट हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है एजिस के प्रॉब्लम से, वो सारे के सारे डाउट्स आपके आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीचिंग का। पहले हम यूनिट वाइज खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि ऐसा हो कि एक यूनिट के अगर आप 100 क्वेश्चन भी करते हो ना, मतलब 50 क्वेश्चन भी करते हो, या जितने भी एक यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से वो यूनिट पे पूरी कमांड हासिल हो जाए। इस वजह से मैंने यूनिट वाइज इसको कवर करने का सोचा है, क्योंकि एक यूनिट में अच्छा कंट्रोल आपका हो जाएगा तो आप बाकी यूनिट्स पे भी धीरे धीरे मूव कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एन इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग। टीचिंग ड्यूरिंग द टीचिंग कौन सी असेसमेंट होती है? समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म या क्राइटेरिया? आई होप कि ये 99% स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो ड्यूरिंग द असेसमेंट, ड्यूरिंग द टीचिंग असेसमेंट होती है उसे क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्यों फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? लगातार जैसे आप क्विज़ लेते रहते हो, मॉक टेस्ट चलते रहते हैं ना, जो मतलब जिसका एंड रिजल्ट नहीं होता, ये परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए होती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स हैं। The use of ICT in organizing teaching learning programs in the university has the potential to optimize learning outcome। बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू एनहांस क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशन इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो ऑब्वियसली बात है, दूसरी जो स्टेटमेंट है उसमें आपको जो इवेल्युएशन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। और फर्स्ट में आपको आईसीटी के मेथड्स के बारे में लिखा है कि किस तरीके से आईसीटी के मेथड्स को यूज किया जा सकता है यूनिवर्सिटीज में, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज अपने पोटेंशियल को एनहांस कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी? अपने आप में करेक्ट हो जाएंगी, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
ओके, अब ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजीज बतानी है जो कि लर्नर सेंटर्ड है, मतलब वो टीचिंग स्ट्रेटेजीज दोज आर लर्नर सेंटर्ड। कोऑपरेटिव लर्निंग, टीचिंग, टीम टीचिंग, लेबोरेटरी, पेयर शेयर और लेक्चर विद प्रेजेंटेशन। देखो ऑब्वियसली बात, अब टीम टीचिंग ये तो टीचर पे बेस्ड होती है, तो बी तो आएगा ही नहीं, यहां से बी हट गया, यहां से बी हट गया। कोऑपरेटिव लर्निंग आएगा ही आएगा, ए तो आएगा ही आएगा, उसके साथ सी भी आएगा, और उसके बाद पेयर शेयर डिस्कशन की जरूरत है या लेक्चर विद प्रेजेंटेशन, अब ये भी टीचर ओरिएंटेड हो जाएगा, तो ई भी यहां से हट जाएगा। तो ए, सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये अप्रोच आपको सीखनी है। फटाफट से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ऑप्शंस को कैसे डिलीट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान होता है, बट उसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आप बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने पहले कर रखी हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज दोज फीचर्स विच आर एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। देखिए इनडायरेक्ट का मतलब ही कहीं ना कहीं लर्नर सेंटर्ड हो जाता है, क्योंकि यहां पर टीचर आपको डायरेक्टली गाइड नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखो, गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिसेस, गाइडेड का तो मतलब ही नहीं बनता, तो गाइडेड तो किसी भी तरीके से बनेगा ही नहीं। फोकस ऑन कंसेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन, ये हो सकता है। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, स्टिमुलस को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो स्टिमुलस तो नहीं आएगा सी यहां से, तो बी, डी और ई ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये अप्रोच सीखनी है आप लोगों ने, समझ रहे हो ना। जो बहुत सारी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने पहले से मेरी क्लासेस को फॉलो किया है तो मैं आपको इस चीज में बिल्कुल एक्सपर्ट बना सकता हूं, अगर आप मेरी इस अप्रोच को यूज करोगे। किस तरीके से ऑप्शंस को डिलीट करते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस पे काम करते हैं, ये हर चीज आपको हेल्प करने वाली है आपकी प्रिपरेशन में। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिन्स नॉलेज एंड एबिलिटीज। ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस मतलब किस लिमिट तक एग्जामिनी मतलब बच्चे ने सीखा है, और टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिन। और जो टिपिकल रिस्पॉन्स होता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट्स ही अपने आप में सही हो जाएंगी। तो यहां पर दोनों नए कंसेप्ट आपको मे भी शायद सीखने को मिले होंगे। यहां पे देखो, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से पढ़ते हो, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट डिजाइन टू अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट लिमिट जो होगी, और टिपिकल रिस्पांस, टिपिकल रिस्पांस का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उस स्टूडेंट्स का बिहेवियर या उस स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो उस चीज के बारे में डिस्कस करेगा। सो थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश किया करो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज करोगे चीजों को, तो क्वेश्चन जल्दी से बन जाते हैं। नेक्स्ट, tutorial, group discussion and question answer sessions are dialogic and part of direct teaching. प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क, स्टिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग। अब इसमें तो कुछ भी बताने के लिए नहीं है। जहां पे ट्यूटोरियल की बात आ गई, ट्यूटोरियल इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ डायरेक्ट टीचिंग। सो यहां पर भी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर टीचर डायरेक्टली बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और यहां प्रोजेक्ट वर्क देके, लेबोरेटरी वर्क देके, सिमुलेशन और रोल प्लेइंग के थ्रू बच्चों को इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो एक बात और प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, इस बार के पेपर का जो ट्रेंड है उसमें एक चीज जो हमने नोट की है वो क्या है कि जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सी? टीचिंग स्ट्रेटेजीज। अब टीचिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजीज होती हैं कुछ, और कुछ डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज होती हैं। जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजीज होती हैं और कुछ डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजीज कौन सी होती हैं और डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज कौन सी होती हैं। और नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया, मतलब मैं हैरान हूं एनटीए को इस क्वेश्चन से इतना प्यार क्यों है। वो हर बार आपको क्वेश्चन पूछते हैं, और ये मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा। प्रोसेस क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें हाई ऑर्डर क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड या कन्वर्जेंट। मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट है, कन्वर्जेंट है और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपके क्या बन जाते हैं, जो नॉर्मली, ठीक है ना, हाई ऑर्डर। द डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें नहीं आएगा, कन्वर्जेंट और डायरेक्ट दोनों सेम होते हैं, तो ए और सी कहीं पे भी नहीं आ सकता। ए और सी को अगर आप ऐसे ही डिलीट कर दोगे तो बी, डी और ई हो जाएगा, मतलब बी हाई ऑर्डर, डी इनडायरेक्ट और ई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब ये अगर आपने क्वेश्चन की टाइप्स को नहीं समझा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीए का इतना फेवरेट क्वेश्चन है। टीचिंग में ये प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन और रिसर्च में आपको
एक्शन रिसर्च, ये तो आना ही आना है, ये मैं आपको 110 टाइम गारंटी दे सकता हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, डी और ई हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स, वहां पे आपके लिए बहुत सारी नई चीजें भी आ रही हैं। और उसके साथ साथ अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस पे और आइकॉनिक, दोनों में से जो आपको सही लगता है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। और बी श्योर आज शाम को 4 बजे की जो हमारी क्लास है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, अब उसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, फ्री क्लास है, उसको जस्ट नोटिफाई मी कीजिए। और शाम को 4 बजे उस क्लास में इस टॉपिक को शुरू भी करेंगे और इस टॉपिक को खत्म भी करेंगे। सो यही थी आज की क्लास। आई होप कि आज आपको इस वीडियो से अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।